एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मैं अदिति आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन की इंटीग्रेशन पर बने हुए जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उन सब पर एक ही वीडियो। इस पूरे वीडियो के अंदर जो भी कंफ्यूजन है इनसे रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को दूर करने की कोशिश करने वाली हूँ। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल इन वन वीडियो का यही कॉन्सेप्ट है कि एक ही वीडियो में जितने भी कंफ्यूजिंग पार्ट है वो हम डिस्कस कर सके और जल्दी से रिवाइज कर सके। तो बात करते हैं आप सभी लोगों से शोध के बारे में। देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ई शोध गंगा, गंगोत्री, ई शोध सिंधु, ई शोध चक्र, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है। इसमें ई का मतलब तो सभी लोग जानते हैं, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। शोध का मतलब क्या है? शोध एक संस्कृत वर्ड है, आप सभी लोग जानते हो, और इसका मतलब होता है रिसर्च या डिस्कवरी। अब बात आ जाती है कि जो बाकी सारे नाम हैं उन्हीं से इनका लेना देना है जी। सबसे पहले गंगा की बात करते हैं, फिर गंगोत्री की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं सिंधु की, शुद्धि की और चक्र की। चक्र सबसे लेटेस्ट है, जो कि अभी के हमारे जो चेयरमैन है यूजीसी के, उन्होंने ही लॉन्च किया है, जगदीश कुमार जी ने। सबसे पहले इन सबको पढ़ने से पहले हमें ये चीज समझनी चाहिए कि ये सारा जो सारा है इनिशिएटिव है, ये किसने लिया है। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है आप लोगों के इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क मैनेजमेंट ने यूजीसी के साथ में मिलके। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी, इन्होंने एक नया दौर लाए जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क को साथ में लेके आए और साथ ही साथ इंटीग्रेशन इन्होंने परफॉर्म किया इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कि हम कैसे हमारे देश का रिसर्च डिपार्टमेंट आगे लेके जा सकते हैं। इसमें इनका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने भी मदद दी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो हमारे देश का लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, उन्होंने भी काम दिया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहीं पर आप लोगों का INFEED, यानी कि जो हमारे इंडियन इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है, उसी का जो एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन है, उसने भी पार्टिसिपेट किया। और इन सब लोगों ने हमारे जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं, जैसे कि IITs हो गई, IISERs हो गए, है ना, आप लोगों के जितने भी IIMs हो गए, बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, और साथ ही साथ सेंटर की जितनी भी फंडिंग्स हैं, उन सबको इकट्ठा किया और इस तरीके से बडिंग रिसर्चर्स के लिए एक नई फील्ड्स लेके आए, जिनकी मदद से जो रिसर्चर है वो एक अच्छा काम कर सकते हैं, स्कॉलरली कंटेंट इनको मिल सकता है, और जो बडिंग रिसर्चर्स है जो PhD में जाना चाहते हैं, उनको भी बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। तो ये सारा गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो हमारी MOE ने लिया है। अगर बात करूं मैं आप लोगों से ई शोध गंगा की, तो देखिए ई शोध गंगा जो है उसका मतलब ये है कि जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो PhD कर चुके हैं, जिन्होंने क्या कर लिया है, जिन्होंने थीसिस तैयार कर लिया है, अपने थीसिस को ज्यादा से ज्यादा रीच दिलवाने के लिए ई शोध गंगा बनाया गया, जहां पर इस थीसिस को आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अपलोड करके रख सकते हैं। अब इससे होगा क्या, आपकी थीसिस पे ज्यादा से ज्यादा साइटेशंस आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ेंगे, आपके रिसर्च के बारे में जानेंगे, तो आप लोगों की थीसिस लिखने का फायदा हो जाएगा। दूसरा आता है आप लोगों का ई शोध गंगोत्री। देखिए, गंगोत्री जो है वो वैसे भी एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, हम सब लोग जानते हैं, हमारे देश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो वो वहीं से निकाल के लेके आया है। एक्चुअली में जो ये गंगोत्री है, ये एक तरीके से सिनॉप्सिस का काम करता है। ये एक बहुत बड़ा रिपोजिटरी है जो सभी के सभी हमारे देश के जितने भी रिसर्च सिनॉप्सिस है ना, उन सबको कलेक्ट करके रखता है। अब यहां से आप कर क्या सकते हो, इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और इन सभी सिनॉप्सिस को पढ़ सकते हो। सिनॉप्सिस आप समझते हैं, सिनॉप्सिस का मतलब होता है एक तरीके का स्क्रीनशॉट। मैं जो भी रिसर्च काम करी हूं या जितना भी हम लोगों ने रिसर्च में काम किया है हमारे रिसर्च के दौरान, उन सब का एक तरीके से आप समरी बोल दो, एक तरीके से सिनॉप्सिस बोल दो, वो स्क्रीनशॉट जो है वो आपको मिल जाता है। आप उनसे पढ़ के आइडिया ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो, अपना नॉलेज एनहांस कर सकते हो, कॉर्पस ऑफ नॉलेज को एनहांसमेंट दे सकते हो। देन आता है आप लोगों का ई शोध सिंधु। ये जो वर्ड है ई शोध सिंधु, ये सबसे बड़ा वर्ड है और इस वक्त अगर कहा जाए तो 10,000 करोड़ से ज्यादा जो फैसिलिटीज है वो यहाँ पर प्रोवाइडेड है। एक्चुअली कैसी फैसिलिटीज की बात की जा रही है? ई कंटेंट की बात की जा रही है। हमारे देश में रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी बिब्लियोग्राफीज है, जितना भी ई कंटेंट है, जितने भी साइटेशंस हैं, वो सारे के सारे ई शोध सिंधु पर ही रखे जाते हैं। इनका कंप्लीट डेटा मैनेजमेंट, सारा का सारा काम जो है वो हमारी मिनिस्ट्री देख रही है, हमारा इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क देख रहा है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जितने भी लोग हैं वो बहुत ही कम और बहुत ही एलिजिबल प्राइजेस के अंदर, नॉमिनल प्राइजेस के अंदर इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और सारी की सारी बिब्लियोग्राफीज को पढ़ सकते हैं। अब बिब्लियोग्राफी क्या होता है आप सब लोग जानते हैं ना,
ना कि बिब्लियोग्राफी मतलब आपने अपनी रिसर्च में ये सारी चीजें कहाँ से देखकर लिखी थी। अब आप सोचिए, आप रिसर्च कंटेंट भी पढ़ रहे हो और आपको वो लिंक भी मिल रहा है, तो अब आप जब उस लिंक पे जाओगे या उन रेफरेंसेस पे जाओगे जो बिब्लियोग्राफी के अंदर लिखे गए हैं, तो आप लोगों को और ज्यादा जानकारी मिलेगी। इससे हमारे देश के अंदर रिसर्च के बारे में और ज्यादा जागरूकता बढ़ेगी, लोग ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा ऑथेंटिक कंटेंट की तरफ जाएंगे। तो इसीलिए ई शोध सिंधु हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ई शोध शुद्धि की। चलिए शुद्ध की बात पहले कर लेते हैं, फिर चक्र की बात करेंगे। शुद्धि क्या है? शुद्धि तो आप सब लोग जानते हो, शुद्धि का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्लियर करना, किसी चीज से एरर हटा देना, उसी को हम लोग बोलते हैं शुद्धि। शुद्धिकरण करना मतलब क्या होता है भैया? जो गलत चीजें वो सारी हटा देना। बिल्कुल वैसे ही तो आप लोगों का जो पीडीएस है, यानी कि जो प्लैगियरिज्म डिटेक्शन सिस्टम है, उस पर बेस्ड है आप लोगों का ई शोध शुद्धि। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमारे देश की जो एक गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने यूजीसी के साथ में मिलकर और इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क के साथ में मिलकर, एनलिस्ट के साथ में मिलकर किया क्या है, एक तरीके का प्लैगियरिज्म को डिटेक्ट करने का मैकेनिज्म ढूंढ लिया है, जिससे क्या हो सकता है, सारे के सारे टाइप्स ऑफ प्लैगियरिज्म यहाँ पर लिखे जाते हैं, सारी चीजें समझाई जाती है कि ये टाइप के प्लैगियरिज्म होते हैं, कैसे कैसे उन्हें अवॉइड किया जा सकता है, कैसे पकड़ा जा सकता है। सारे सॉफ्टवेयर्स भी यहाँ पर हैं। अब सीन ऐसा है, प्लैगियरिज्म क्या होता है ये आप सभी लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं कितने लोग हैं जिनको प्लैगियरिज्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन पता है। प्लैगियरिज्म से एक क्वेश्चन हर बार रिसर्च में आता है, तो ध्यान रखना। अब आती है आप लोगों की बात सबसे लेटेस्ट और सबसे शानदार, जो कि है ई शोध चक्र। चक्र का मतलब भी क्या होता है? चक्र मतलब होता है एक सर्किल, और सर्किल का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट से स्टार्ट करना, घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाना, या कह सकते हो कंप्लीटनेस को, कॉन्क्रीटनेस को शो करता है चक्र। तो ई शोध चक्र का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब भी कोई रिसर्च करता है, तो वो रिसर्चर ने अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से, अपनी जर्नी की स्टार्टिंग से लेकर अपने थीसिस सबमिशन तक जो भी सारा काम किया है, जितने भी गाइडों से उन्होंने बात की है, जितने भी रिसोर्सेज वो मिले हैं उनसे, जितना भी कंटेंट उन्होंने फिल्टर किया है, जितना भी डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है, जो भी सिनॉप्सिस उन्होंने पढ़े हैं, जितने भी रेफरेंसेस उन्होंने यूज किए हैं, जैसे भी डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो एक ही जगह मैनेज कर सकते हैं। तो एक ऐसा डेटाबेस क्रिएट कर लिया है जिसमें एक रिसर्चर अपनी पूरी की पूरी रिसर्च जर्नी को एक जगह स्टोर करके और मैनेज करके रख सकता है। तो ये सारा का सारा डेटा को संभालने का काम, ये मैकेनिज्म, मैनेजमेंट टूल्स, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा ई शोध चक्र के अंदर। तो यही थे आप लोगों के कुल मिला के कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स। फिर भी अगर कुछ रह जाते हैं तो जरूर आप लोग मुझसे बताइएगा। मैंने एक हायर एजुकेशन का वीडियो बनाया था, वो मैं लिंक कर दूंगी यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर, आप उसे जरूर देखिएगा। मैंने उसमें भी बहुत सारे आप लोगों को लिंक्स प्रोवाइड किए थे। आपको एक्चुअली मैं DIET की वेबसाइट पर मैं लेके गई थी, जहाँ पे आप सब सारे के सारे हायर एजुकेशन के इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ सकते हैं ना। स्वयं प्रभा हो गई, वर्चुअल लैब्स हो गई, ई पाठशाला हो गया, दीक्षा पोर्टल हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। तो इन सबको लेकर भी जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, रिवाइज करिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन हमेशा आप लोगों के लिए ओपन है। मिलते हैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए किसी एक नए वीडियो में। कोशिश करूंगी कि फिर से कुछ अच्छा कंटेंट ला सकूं। अगर कंटेंट हेल्पफुल लगता है आप लोगों को तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट आते रहेंगे, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिकॉज जितने ज्यादा बच्चों तक हम पहुंच पाएंगे, उतने ज्यादा बच्चों को हम कुछ सिखा पाएंगे, कुछ उनसे सीख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।